नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। दर्शकों, इस समय प्रदेश की आर्थिक राजधानी और साइबर सिटी का तमगा जिस गुरुग्राम को मिला है, वही गुरुग्राम इस समय बारिश के पानी में डूबकर एक हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट बन चुका है। इसी पर करूंगा मैं चर्चा, अहम सवालों के साथ करूंगा चर्चा की शुरुआत। लेकिन उससे पहले एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं वो सच्चाई देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम को लेकर। देखिए, साइबर सिटी गुरुग्राम बारिश के मौसम में एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस समय गुरुग्राम की सड़कों पर बारिश का पानी है और गलियों में परेशान होती जिंदगी नजर आ रही है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी गुरुग्राम इस समय अपनी बदहाल स्थिति पर आंसू बहाने को मजबूर है। जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से लोकसभा सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। उन्होंने गुरुग्राम में जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर स्थायी समाधान को लेकर चर्चा की है। राव इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री से कहा कि हर साल किए जाने वाले अस्थायी उपाय अब पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री को मेट्रो की तर्ज पर भूमिगत जल निकासी व्यवस्था बनाने का सुझाव भी दिया है। यह व्यवस्था जमीन के नीचे से पानी निकालने का वैकल्पिक रास्ता तैयार करेगी। इससे गुरुग्राम को जलभराव से स्थायी राहत मिल सकती है। सुनिए आखिर क्या कुछ राव इंद्रजीत सिंह ने कहा है। पिछले 20 साल से पानी की ये समस्या बढ़ती आई है। क्यों बढ़ती आई है कि जो नाले नदियाँ पहाड़ से आकर के और ड्रेन नंबर 8 के अंदर पानी को ले जाया करते थे, उनके ऊपर कॉलोनीज काट दी गई, उनके ऊपर सड़क बन गई हैं। बिल्डर्स ने इलीगल तौर के ऊपर कई जगहों पर कब्जे कर लिए हैं। इन चीज़ों को आज के दिन प्रजातंत्र में हम उनको हटा नहीं सकते। तो मैंने ये सुझाव दिया है आज मुख्यमंत्री जी का कि इतना तो पैसा आप तजवीज़ कर दो कि एक जगह जहाँ पर रोक हो रही है पीरिनियल नालों की, उसके नीचे से जैसे कि हम मेट्रो ले जाते हैं, इस तरह से वहाँ पर नाला बना करके और पुराने रास्तों को दोबारा से चालू कर दिया जाए। तो वहीं इस जल भराव की समस्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निशाना साधते हुए बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की तरफ से इस समस्या को लेकर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इतने सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। तो वहीं कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने भी जलभराव और महाजाम की स्थिति को लेकर सरकार की घेराबंदी करते हुए कहा कि जहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता, वहां पहुंचने में भी अब घंटों लग जाते हैं। इस सरकार ने जलभराव और जाम की समस्या को लेकर कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। तो 12 साल में क्या हुआ है? 12 साल से जो ये सरकार है भाजपा की, ऊपर भी नीचे भी, हर तरफ लोकल भी, तो ये तो 3 इंजन चल रहे हैं ना वहाँ पे। ये 3 इंजन मिलकर वहाँ पर पानी नहीं निकाल पाए। क्या हो रहा है? एक तरफ सरकार की तरफ से बार बार प्लान बदलने के साथ साथ जलभराव को खत्म करने की बात की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम में सड़कों पर बारिश के पानी के बल राजनीति को विपक्ष ने आसमान में पहुंचा दिया है। अब देखना यह होगा कि प्लान ही बदलेंगे या धरातल की सच्चाई भी बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सबसे पहले अहम सवाल आपके सामने रखता हूं। आज की चर्चा के जो अहम सवाल हैं, उन सवालों का रुख करने जा रहा हूं। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी पानी सड़कों पर क्यों? सबसे पहला सवाल यही है। सवाल नंबर 2, वर्षों से केवल प्लान तो बदल रहे हैं, धरातल की सच्चाई आखिर कब बदलेगी? और सवाल नंबर 3, हर बार पंप लगाकर पानी की निकासी ही क्या एक आखिरी समाधान है या फिर मजबूरी है? और अगर हर सरकार ने जलभराव खत्म करने के लिए काम किया तो ये हालात क्यों? सवाल नंबर 5, सांसद राव इंद्रजीत सिंह और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात के बाद आखिर क्या बदलेगा? ये अहम सवाल आज की डिबेट के हैं और साथ ही क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द हमारी आज की चर्चा रहने वाली है। और प्रदेश की आर्थिक राजधानी का तमगा जिसे हासिल है गुरुग्राम, इस समय अपनी बदहाल जल निकासी की वाटर ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर आंसू बहा रहा है। वो चमचमाती हुई सड़कें इस समय पानी में ओझल हो गई हैं, पानी में डूब चुकी हैं। अब ऐसे में बात अगर एक तरफ महाजाम की समस्या, दूसरा जलभराव और गुरुग्राम की गलियों में जद्दोजहद करती हुई जिंदगी, ये कोई नई बात नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है। इसी पर आज करेंगे चर्चा। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग हमारे साथ हैं, विजेंद्र रेड्डी प्रवक्ता INLD हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र बग्गा टाउन प्लानर हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले अपडेट में अपने सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज से लूंगा। हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज। सबसे पहले देवेंद्र आपकी तरफ आ रहा हूं, क्योंकि जल भराव इस समय हमारे प्रदेश की आर्थिक राजधानी की एक ऐसी मुसीबत जिसे लेकर प्लान तो बनते हैं, प्लान बदलते हैं, धरातल की सच्चाई नहीं बदलती। और आज इसे लेकर जानकारी मिल पाई है, एक बैठक भी आज हुई है सांसद राव इंद्रजीत सिंह और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच में। क्या अपडेट है देवेंद्र आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज सांसद गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह है, उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बीच से कुछ बात पर चर्चा की गई है कि किस तरह से जल समस्या का समाधान हो पाए। क्योंकि गुरुग्राम के लिए एक पंक्ति बार बार ये याद आती है, गुरुग्राम तेरी यही कहानी। एक बारिश के बाद जगह जगह पानी और सड़कों पर जाम नजर आता है। गुरुग्राम वो शहर है जो हरियाणा सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीर एक बारिश के बाद नजर आते हैं कि अलग अलग जगह जल भराव होता है। आज मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात हुई है, मुख्यमंत्री खुद कष्ट निवारण समिति की बैठक के अध्यक्ष हैं और उस अध्यक्षता में वो लगातार यही कोशिश की गई कि इस बार जल भराव ना हो, लेकिन एक बारिश के बाद ये जल भराव फिर देखने को मिला। और इस वक्त सबसे बड़ी तस्वीर गुरुग्राम के इसको चौकी है, चौकी में तस्वीर है जहाँ सड़क के बिल्कुल। और ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं, तस्वीरें लगातार देवेंद्र दिखा रहे हैं। जल भरा वैसा कि इसका खामियाजा इस रूप में देखने को मिला कि सड़क धंस गई है। तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ये हमारे प्रदेश की आर्थिक राजधानी और यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो इस सड़क की तरह ही पूरी तरह से रसातल को चली गई हैं। ये कहना इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। बारिश के बाद इस तरह से परेशान हो जाते हैं। चलिए ठीक है देवेंद्र, हाल फिलहाल जानकारी आपने दी और साथ ही अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ इस समय बने हुए हैं। बेनीवाल साहब, आपके साथ शुरुआत कर रहा हूं सर। सालों से प्लान बदल रहे हैं, धरातल की सच्चाई नहीं बदल रही है। इस सवाल को और ज्यादा तीखे तरीके से मैं पूछ सकता हूं, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि इस समय क्या हालात है। डायरेक्ट आंसर। सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जो भी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बिल्कुल ही बेहद दुखद है। ऐसी घटना, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, उसके लिए लेकिन सरकार लगातार कार्यरत है। मैं अगर बात करूं तो पहले जो 67 to 80 सेक्टर, 67 से लेकर 80 सेक्टर तक जब गुड़गांव में बसा गया, उसका ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल जीरो था। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आपने कहा कि क्या काम किया या ये तस्वीर क्यों नहीं बदली। तस्वीर बदलने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार या पूर्व में रहे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और आज नायब सिंह सैनी जी लगातार कार्य कर रहे हैं। और राव इंद्रजीत सिंह जी की जो बैठक आज हुई है वो भी बड़ी अहम बैठक है। उन्होंने सीधा साधा कहा कि भाई जो हम लगातार कार्य कर रहे हैं वो भी नाकाफी हो पा रहे हैं, तो अभी हमें कोई टनल वगैरह बनाकर भी इस पानी को ड्रेनेज का लिए बनाना पड़ेगा। तो सरकार की तो जो प्राथमिकता है वो आप देख पा रहे हैं कि हर एक, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे और तमाम जो लोग हो, वो सारे के सारे इस पानी की निकासी के लिए लगातार लगे हुए। सेक्टर 68 से लेकर 75 सेक्टर तक 17.63 किलोमीटर की एक आरसीसी की ड्रेन नेटवर्क बनाया गया, जो कि ये सेक्टर वो है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के कार्यकाल में, जिसको हम प्रॉपर्टी डीलर की सरकार कहते हैं, जो इसलिए नहीं कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ जमीनें बेची होंगी, जमीनें बेचकर कंक्रीट के जंगल खड़े किए, लेकिन ड्रेनेज का एक सिस्टम नहीं बनाया। बजरंग दास जी यहाँ बैठे हुए मुझे बता दें कि जब इन्होंने 67 सेक्टर से लेके 80 सेक्टर तक बनाया, अभी इनका समय आएगा तो सोच के अपना देख भी ले कि इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं बनाया था। हमने पिछले 12 साल के अंदर 17.63 किलोमीटर का आरसीसी ड्रेनेज सिस्टम बनाया, जहां पर पहले सेक्टर 68 से लेकर 75 तक घुटने तक पानी खड़ा होता था, अब वहां पानी खड़ा नहीं होता है। सेक्टर 76 से लेकर सेक्टर 80 तक वहां पर 18 किलोमीटर का फिर से आरसीसी का एक नया ड्रेन बनाया, वहां पर भी जो पानी, यहां कितना पानी खड़ा होता था वहां अब पानी खड़ा नहीं होता है। सेक्टर 112 से 115 तक 7.5 किलोमीटर का एक और ड्रेन बनाया। सेक्टर 115 में पंपिंग स्टेशन लगाया। ये वो सेक्टर्स के मैं नाम ले रहा हूं जहां पर की पहले भयावह स्थिति हुआ करती थी और वहां पर यह स्थिति आज नहीं है। सेक्टर 90, सेक्टर 91, 92, 83, 81, 82 ये सेक्टर वो है जहां पर भी पहले पानी बहुत ज्यादा खड़ा हुआ करता था। आज ड्रेनेज सिस्टम की वजह से जो नरसिंहपुर में 700 मीटर की नया ड्रेन बनाया, जो महाजाम का जिक्र हम बार बार करते हैं
कि महाजनाम लगा, वहां पर भी नरसिंहपुर में 700 मीटर का एक नया ड्रेन सिस्टम बना करके जो वाटिका चौक से NH 48 SPR के सारे पानी को वहां ड्रेन करता है। अब वहां पर ना तो जाम लगता है, ना पर वहां पर पानी खड़ा होता है। और जो 90 हॉटस्पॉट की हम बात करते थे कि 90 हॉटस्पॉट इस बारिश के आने से पहले, मानसून की बारिश आने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने या तमाम मंत्रियों ने या नाम रणवीर सिंह जी ने भी खुद कहा था कि 90 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जिनको हमने चिन्हित किया है। वहां पर भी पानी अगर खड़ा होता है तो 2 से 3 घंटे में, जो पहले 5 से 6 घंटे टाइम समय था, और जो कांग्रेस के कार्यकाल की बात करो 24 से 48 घंटे तक वहां पर पानी खड़ा रहता था, अब 2 से 3 घंटे में वहां से पानी निकल जाता है। लेकिन तमाम जो तस्वीरें जो बस डूबी आप दिखा पा रहे हैं वो रियली है, भयावह है, और उसके लिए भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्य कर रही है। अगर इसका कोई जिम्मेदार है कंक्रीट के जंगल बना करके भाग जाना, भागे नहीं, जनता ने भगाया कांग्रेस की सरकार को। आज बेनीवाल जी, जी अभी जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी हमने सुनवाया, वो जो ऑडियो विजुअल बाइट थी वो मैंने प्ले करी अपने ओपनिंग पैकेज में, वो कहते हुए नजर आए कि राव इंद्रजीत सिंह हमारी सरकार में भी मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से है उस समय भी ओहदा उनके पास है, क्या कर लिया 12 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और सर, जो आपकी तरफ से बातें कही गई हैं बेनीवाल साहब, जो जगह आपने गिनवाई हैं, ये आप भी जानते हैं कि पूरे गुरुग्राम के साथ इसको कंपेयर करें, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं है बेनीवाल साहब? नहीं। अभी आपने राव इंद्रजीत सिंह जी के बारे में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बयान के बारे में जिक्र किया जी। मैं कहता हूं अगर राव इंद्रजीत सिंह जी के हाथ में सब कुछ होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते, वो खुद इस प्रोजेक्ट को चला देते थे, नहीं चलाते थे। तो ये सीधा दर्शाता है कि आज का मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी जी हैं वो संजीदगी के साथ लगातार बातें सुनते हैं, और तत्कालीन जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे होंगे भूपेंद्र साहब हुड्डा, उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह ने जरूर कोई ना कोई ऐसा प्लान बताया होगा, लेकिन उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया, उनके सारी बातों को, मंसूबों को धराशायी किया होगा। मैं फिर से यही कहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का जो कार्यकाल था, मतलब ये मान लें कि मतलब आपने अभी जो बात कही बेनीवाल साहब, आपने जो अभी बात कही, मैं ये मान लूं कि राव इंद्रजीत सिंह की नहीं चलती है, उनके हाथ में कुछ नहीं है? नहीं, अगर प्रदेश का मुखिया अगर नहीं चाहेगा कि इस जगह का डेवलपमेंट हो, मैं एक उदाहरण देता हूं। जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, आपने भी कहा ना कि अगर उनके हाथ में कुछ होता तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास थोड़ी पहुंचते। मैं मेरी बात कंप्लीट करूं, फिर मैं इस बात का भी जवाब दूंगा ना, इस बात का भी जवाब दूंगा। हाँ। ये एक सामंजस्य के साथ काम होते हैं। यहाँ के MP है, यहाँ पर मंत्री भी रहते हैं राव नरवीर सिंह जी, ये सारे मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं जब एक जाकर के पूरा सिस्टम तैयार होता है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के कार्यकाल में ये था कि हमारे साथ बजरंग दास गर्ग जी भी हैं। ओके, आप आपके पास लौटूंगा। बेनीवाल साहब प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, पानी पी लीजिए। और बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ है। बजरंग दास गर्ग जी, अभी कई सवाल हैं, जल भराव को लेकर भी आऊंगा मैं, उससे पहले मेरा एक निजी सवाल, सर क्या प्लान है? सबसे पहले तो वो इन शॉर्ट केवल 10 सेकंड में आप बता दें कि आपका क्या प्लान है आगे, उसके बाद जल भराव को लेकर बात करूंगा, सभी चीजों को लेकर बात हो जाए तो अच्छा है। गर्ग साहब। सर म्यूट किया आपने, म्यूट किया, प्लीज अनम्यूट कीजिए। बजरंग दास जी। आवाज नहीं आ रही मेरी? हाँ सर, आपकी आवाज मिल पा रही है। हाँ, देखिए बसंत जी, इसके ऊपर राजनीति ना करते हो, एक ही बात है। हाँ। गुरुग्राम में जो पानी भरता है, जल भराव का समस्या है, उस समस्या का समाधान होना चाहिए। जहां तक कि ड्रेन सिस्टम है, ड्रेन सिस्टम बढ़िया होना चाहिए ताकि पानी का निकासी समय समय पर हो जाए। यहाँ तक कि ये सीवेज नाली, बरसाती नाले, ये सरकार जो है उसकी सफाई तक नहीं करवा पाई है। अगर बरसाती नालों की समय पर सफाई हो जाती और नए बरसाती नाले डल जाते, ये जल भराव की समस्या गुरुग्राम में नहीं होता। थोड़ी सी बारिश होने पर मुख्य सड़कें, कॉलोनियों में पानी भर जाता है, ये बड़ी भारी समस्या है। और क्या है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, जल भराव के कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है। जो रास्ता 20 मिनट का है, 3-3 घंटे वहां ट्रैफिक जाम रहता है। ये बहुत बड़ी समस्या बड़ी हुई है। यहाँ तक कि 12 साल से केंद्र में भी और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कांग्रेस पूरे भाषण के अंदर
जल भराव की समस्या की बात नहीं, कांग्रेस की बात। कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस, अरे कांग्रेस ने तो गुरुग्रामा बरसाया था, है, सीधी लाइनें डलवाई थी, बरसाती नाले डलवाए थे, कॉलोनियां बनाई थी। आपने क्या किया? मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो गुरुग्रामा देश के अंदर अलग पहचान इसकी, पूरे विश्व स्तर के ऊपर गुरुग्रामा का नाम आता है आपके सामने। सबको पता है, थोड़ी सी बारिश के अंदर जल भराव होने के कारण वहाँ बीमारियां फैल रही, लोग बीमार हो रहे हैं, नदियों में ढेर लग रहे हैं। बड़ी भारी समस्या हरियाणा के अंदर बनी हुई है। समस्या कोई खाली गुरुग्रामा की बात नहीं है, बसंती पूरे हरियाणा के अंदर जल भराव की समस्या है, कि शहर हो कि गांव हो, थोड़ी सी बारिश हो जाए बहुत जगह पानी भर जाता है। सिविल हॉस्पिटल सरकारी, उसके अंदर पानी। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं बजरंग दास जी। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अब बेनीवाल साहब कह रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता तो समय समय पर बिल्कुल सीधे एलिगेशन लगाते हैं कांग्रेस की पूर्व सरकार पर कि भाई कंक्रीट का जंगल बसा दिया गया, उस समय कांग्रेस ने क्यों नहीं सोचा कि यहाँ पर ड्रेनेज व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। हमारी तरफ से तो हर भरसक प्रयास किया गया जल भराव को खत्म करने के लिए। तो आपका बसाया हुआ कंक्रीट का जाल, जहां पर आपने बसा दिया कंक्रीट का जाल, लेकिन ड्रेनेज व्यवस्था के बारे में कांग्रेस उस समय नहीं सोच पाई। देखिए बसंती, ये झूठ की दुकान है। भारतीय जनता पार्टी झूठ और लूट और जुमले की सरकार है। इनका कुछ ये बहस भी गुम हो जाए ना, बहस नहीं ढूंढाएंगे। ये कहेंगे कांग्रेस ने घुमा दी, कांग्रेस से कारण बहस भाग गई। इनका एक ही जवाब है, तो वो जवाब नहीं होता। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस ने कोई सेक्टर की इजाजत दी, बिना ड्रेनेज सेक्टर बना दिया, अजीब सी बात करते हैं, बचपन वाली बात करते हैं। कोई भी सेक्टर बनता है उससे पहले ड्रेन सिस्टम लागू होता है, चालू किया जाता है, प्लानिंग बनती है, उसके बाद सेक्टर बनते हैं। साथी को पता होना चाहिए। ये पंकज बेनीवाल जी डॉक्टर लिखते हैं, बहुत सीनियर प्रवक्ता है और मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरे साथी है। मगर ये पल्लू छुड़का देना, भाई कांग्रेस ने तो ड्रेन बनाया ही नहीं, बरसाती नाले बनाए नहीं, हमने बना दिए, इन्होंने सेक्टर बना दिए। ये जो है कोई सुनेगा तो सोचेगा मजाक कर रहे हैं। ये जुमले वाली बात है, जुमले कहते हैं, जुमले वाला काम है ये। तो जो है जुमले की स्थिति है। मैं एक बात और बताता हूँ, आज हालात क्या है। आज गुरुग्रामा के साथ साथ पूरा हरियाणा की हालात देख लीजिए। बरसाती नाले की सफाइयां तक नहीं होती। मैं हिसार की बात है, थोड़ी सी बारिश, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट 5-5 फुट पानी भर जाता है, सिविल हॉस्पिटल में पानी भर जाता है, सरकारी हॉस्पिटल पानी भर जाता है, आईजी चौक, आईजी ऑफिस के अंदर पानी भर जाता है, और अनाज मंडी के अंदर पानी भर जाता है। ठीक है बजरंग जी, आपके पास मैं लौटूंगा। आईएनएलडी प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रेड्डी साहब, सवाल मेरा ये कि देखिए, आर्थिक राजधानी हमारे प्रदेश का, उसका तमगा जिसे हासिल है गुरुग्राम, साइबर सिटी गुरुग्राम। लेकिन जब साइबर सिटी गुरुग्राम की सड़कें पानी में दिखाई ना देने लगे, ये ना पता लगे कि भाई कहाँ गड्ढा है, कहाँ सड़क है, कहाँ नहीं है, तो जाहिर सी बात है सवाल तो पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, अब बारिश में ये कहकर कर दिया जाता है वर्क फ्रॉम होम की पानी भरा है, आप दफ्तर नहीं पहुंच सकते हैं, टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसे पहुंचेंगे दफ्तर? वर्क फ्रॉम होम कीजिए, बच्चों को छुट्टी दे दीजिए स्कूल की, ऑनलाइन क्लास लगाइए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुझे लगता है कि गुरुग्राम में तो ज्यादा इस वजह से हो रहा है क्योंकि जल भराव हो रहा है यहां पर। विजेंद्र रेड्डी जी, सर म्यूट किया आपने, प्लीज अनम्यूट कीजिए। रेड्डी जी प्लीज अनम्यूट कीजिए सर। अभी आवाज नहीं मिल पा रही है रेड्डी साहब की, शायद म्यूट किया है सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए। चलिए जी, बताइए रेड्डी साहब, बताइए।
अभी फिलहाल ऑडियो नहीं मिल पा रहा है। मैं टाउन प्लानर के पास पहले जा रहा हूं। सुरेंद्र बग्गा जी हमारे साथ है। विजेंद्र रेड्डी जी की आवाज को दुरुस्त कराता हूं, इसे ठीक करिए। और टाउन प्लानर सुरेंद्र बग्गा जी लगातार हमारे साथ कनेक्ट है। बग्गा जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा गुरुग्राम को लेकर, क्योंकि सवाल यहां पर जल भराव को लेकर हर साल होता है, प्लानिंग हर साल होती है कि जल निकासी के प्रबंध हमारे पास क्या है। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं कि गुरुग्राम को लेकर किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि गुरुग्राम में हर साल प्लान बदलते हैं, केवल धरातल की सच्चाई नहीं बदलती है, जल भराव की तस्वीर नहीं बदलती है। किस चीज की जरूरत सुरेंद्र बग्गा को लगती है कि गुरुग्राम में यह होनी चाहिए एज अ टाउन प्लानर, तो हमें जल भराव से निजात मिलेगी? अभी मुझे कुछ एक पार्ट गुरुग्राम को स्टडी करने का मौका मिला, तो अभी थोड़े दिन पहले, एक हफ्ता पहले, तो उसमें मैंने पाया कि बिल्डर्स को कुछ पॉकेट्स अलॉट कर दी गई, 10 एकड़ 50 एकड़ जो भी, तो उन बिल्डर्स ने अपनी व्यवस्था तो कर ली। हाँ। और जिधर से पानी पीछे से आता था उन्होंने बंद कर दिया, तो अपनी उतने पॉकेट की तो व्यवस्था कर ली, चारों तरफ दीवार बना दी या बांध बना दिया या कुछ कर दिया। कौन कौन से इलाके की बात है, कोट कर दीजिए, कौन कौन से इलाके में चल रहा है? जैसे हयातपुर की बात है, तो उसमें क्या है कि वो गांववासी जो बहुत परेशान है कि सारा पानी इकट्ठा होके उनकी गलियों में घूमने लगता है। हाँ। तो मैंने क्या पाया कि जैसे चंडीगढ़ की प्लानिंग हुई है, तो पूरे सिटी की कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करी गई है। हाँ। कि पूरे शहर का कितना पानी होगा, कितना पानी जमीन अब्जॉर्ब कर लेगी, कितना पानी हम स्टोर कर सकते हैं, कितना पानी हम ड्रेनेज में लेके जाएंगे और वो आगे जाके कहाँ जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही। हमने क्या किया, यहाँ पे गुरुग्राम में हमने जो नाले है वो भी बंद कर दिए, हमने जो पौंड है वो भी बंद कर दिए, और पौंड भी बंद हो गए, नाले भी बंद हो गए, और हर पॉकेट का अपना अपना बंदोबस्त कर लिया। तो ऐसे तो कभी भी हल नहीं निकलेगा, चाहे जितनी मर्जी देर लगे रहे। सुरेंद्र बग्गा जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज है कि जब इस तरीके की गतिविधियां परफॉर्म की जा रही हैं गुरुग्राम में, अभी जो आपने स्टडी किया, जो इलाके आपने स्टडी किए, क्योंकि इस चीज की बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाऊं तो आप इस चीज के एक्सपर्ट हैं, अगर इस तरीके से बाधित कर दिया जाए एक जल प्रवाह, कोई बिल्डर इस तरीके से अगर रोक देता है, तो क्या बिल्डिंग को बनाने के लिए इजाजत मिलने में, परमिशन को लेकर क्या कुछ ऐसा पेच है? नहीं, ऐसा तो कोई पेच नहीं है। मतलब ये है कि मैं ये मानता हूं कि वक्त इस बात का नहीं है कि किसी ए पार्टी ने खराब कर दिया, या बी ने कर दिया, या सी ने कर दिया। सवाल ये है कि हम पूरे शहर की इकट्ठी प्लानिंग करके, इकट्ठे का सर्वेक्षण करके, कहाँ पे कितने लेवल्स हैं, और मैं जो वहां पे पंपिंग की जा रही है, अब मैं पंपिंग का पोल खोलूं तो पंपिंग ऐसा है कि वो लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए टेम्परेरी एक इलाके से पानी दूसरे इलाके में भेज देते हैं, फिर दूसरे में पंपिंग ऑन कर देते हैं, उतनी देर में बारिश रुक जाती है, फिर धीरे धीरे वैसे ही सूख जाता है। पंपिंग करेंगे कहाँ, पानी जाएगा कहाँ? कोई है ही नहीं आगे, कोई उसका सिस्टम ही नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि ये पीस मील अप्रोच से ये सोल्यूशन कभी निकल नहीं सकता। तो किसने किया किसने नहीं किया उस बात में जाने का फायदा नहीं। फायदा इस बात का ये है कि सरकार से रिक्वेस्ट की जाए कि भाई पूरे शहर की इकट्ठी प्लानिंग करके और कोई एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाए, 3-4 एक्सपर्ट्स जो इस बारे में काफी नेशनल लेवल की रेपुटेशन रखती है, वो एक कमेटी बनाए और वो पूरा सर्वेक्षण करे, कोई कंसल्टेंट को हायर करे या कैसे करे। अब एक जगह पाइप बड़ी डाल दी, दूसरी जगह डाली नहीं, वो पानी उधर का उधर चला जाता है। तो ऐसे पीस मील में काम चलेगा नहीं, मेरा ये कहना है। मतलब ये कहा जाए कि हमारा साइबर सिटी गुरुग्राम टोटली बेस्ड है एक अनप्लान्ड वे ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल 100%। पंकज बेनीवाल जी, सवाल आपसे मैं लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल विजेंद्र रेड्डी साहब की क्या आवाज दुरुस्त हो पाई? अभी फिलहाल रेड्डी साहब सुन पा रहे हैं आप क्या? सर अभी भी मुझे लगता है कि म्यूट आपने किया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। अभी आवाज नहीं मिल पा रही है।
पीसीआर टीम को कहूंगा प्लीज इनके साउंड को ठीक कराइए। और अभी पंकज बेनीवाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। बेनीवाल साहब, पूरे तरीके से अनप्लान्ड व्यवस्था है। टाउन प्लानर का कहना है कि पूरी तरह से अनप्लान्ड व्यवस्था है, ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर कोई काम नहीं। अब सरकार के पास क्या विकल्प बचता है? या फिर पंपिंग इस इलाके से दूसरे इलाके में, दूसरे इलाके से तीसरे इलाके में, या फिर यही चलता रहेगा? क्या यही रास्ता आखिरी रास्ता है क्या हमारे पास? देखिए बसंत जी, मेरे साथी भाई सुरेंद्र जी ने, बग्गा साहब ने एक जगह का नाम लिया हयातपुर, कि हयातपुर में बिल्डर्स ने बिल्डिंगें बना दी, चारों तरफ अपना चारदीवारी कर दी, वहां का पानी। अगर ये अब जाके देखें तो वहां पर एक ड्रेन बना दिया है हयातपुर, बड़ा सिकंदरपुर, काकरोला, भांगरोला, इन सभी गांवों के लिए जो डीएलएफ का, जो सेक्टर 90 की जो डीएलएफ है, सेक्टर 91 की जो डीएलएफ है, उसके पीछे से होता हुआ एक ड्रेन बनाया जो कि हयातपुर, बड़ा सिकंदरपुर, काकरोला, भांगरोला, इन सारे गांवों के लिए बनाया गया कि इन गांवों का जो वेस्ट होता है वो उस ड्रेन के अंदर जाए और वो बादशाहपुर ड्रेन के अंदर जाके गिरे और वहां का पानी वहां से ना मिले। ये जो सब सेक्टर 90, 91, 92, 80, 81, 82 सेक्टर का जो जिक्र मैं पहले वक्तव्य में कर रहा था, ये वही सेक्टर है जो अभी बग्गा साहब ने जिन सेक्टर्स का जिक्र किया, ये उन स्थिति है। वहां पर मैंने पहले ही बताया था कि वहां पर पानी इतना ज्यादा इकट्ठा होता था, लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि बग्गा साहब ने शायद स्टडी किया है। मैं वहां सेक्टर 90 में रहता ही हूं, मेरे पीछे से वो नाला निकलता है, इसलिए मुझे ज्यादा नॉलेज है अपनी उस एरिया की, इस वजह से। हाँ, हयातपुर की मेन रोड जो है, जो पहले नीचे थी सीवर लाइन, उसमें नई डाल दी गई है, वहां पर भी अब पानी इकट्ठा नहीं होता है। उस रोड पर जरूर एक फुट के आसपास पानी इकट्ठा होता था, लेकिन वहां पर भी नई सीवर व्यवस्था डाल करके वहां का पानी भी ड्रेन में डाल के वहां पे भी पानी इकट्ठा नहीं होता है। लेकिन ये सारी जो तैयारियां हमारी आज तक की जो एक्सरसाइज की, वो बिल्कुल नाकाफी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल मैं इसको ये नहीं कहूंगा कि हमने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे काम करते तो शायद ये पानी इकट्ठा इतना ना होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्यरत है, प्रयासरत है। हम अपनी राहत और समाधान की तरफ कार्य कर रहे हैं। और आज जो बैठक हुई है राव इंद्रजीत जी की और माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की, वो भी इसकी तरफ इशारा करती है कि सरकार संजीदगी के साथ इस समस्या से, जो पब्लिक जूझ रही है, खुद सरकार भी जूझ रही है कि इस समस्या का समाधान हमने इतना सारा कर लिया, इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया, उसके बावजूद भी हमारे गुरुग्राम में, जिसको मिलेनियम सिटी कहते हैं, जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, आज हम जब कहीं भी जाते हैं तो सबको सबसे पहले गुरुग्राम का नाम लेकर के बताते हैं कि हरियाणा में कैसा मिलेनियम सिटी है। अगर वहां की ऐसी दशा है तो उसके लिए सरकार। इसी बीच एक ब्रेकिंग न्यूज जो मुझे मिल पा रही है वो है कि कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने गुरुग्राम, हमारे साथ बेनीवाल साहब है। बेनीवाल साहब, कुमारी सैलजा का बयान मैंने सुनवाया अभी अपने डिबेट में, क्या कहते हुए नजर आए वो आपने सुना, लेकिन कई इलाके गुरुग्राम के जहां पर अभी फिलहाल बस डूब गई, आप बताइए, पूरी बस जो केवल छत नजर आ रही है, अब यहां का सुधार कब होगा, कितना समय आपको चाहिए? और एक और सवाल मैं इसमें जोड़ देता हूं, पटेल नगर, क्योंकि मैं पर्सनल रहा हूं पटेल नगर में 1 से 2 साल, वहां भी ये तरीके की स्थिति है कि घुटनों तक पानी पहुंच जाता है। देखिए बसंत जी, बिल्कुल आपकी बातें दुरुस्त हैं और मैंने ये भी कहा कि हमने इतने सारे कार्य किए हैं, इतने सारा पानी को ड्रेनेज बाहर निकालने की, निकासी की व्यवस्था तैयार की है, उसके बावजूद भी अगर गुरुग्राम की कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं जहां पर पे पानी भर रहा है, तो उनके लिए भी सरकार संजीदगी के साथ काम कर रही है। और आज की बैठक इसकी तरफ इशारा करती है कि हमारा इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर पानी गुरुग्राम में भर रहा है तो हमें इसके लिए और कोई अच्छा टेक्निकल तरीके से सोचना होगा कि और इस पानी को हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन कुमारी सैलजा जी के जो घड़ियाली आंसू हैं, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं, अगर आप कनेक्ट कर दें कि भैया आप लोगों ने क्या किया था, मास्टर प्लान तो आप लोगों के पास था, आप लोगों ने गुरुग्राम को कंक्रीट का जंगल बनाया था, आपका ड्रेनेज सिस्टम कहां था? अभी बजरंग दास गर्ग जी ने कहा कि कोई सेक्टर नहीं बसाया जाता, तो साहब हमारा पूछना भी यही है कि कोई सेक्टर नहीं बसाया जाता तो आपने सेक्टर 67 से लेकर 80 तक ये 14 सेक्टर बसा कैसे दिए बिना ड्रेनेज सिस्टम को बनाए? और आज ड्रेनेज सिस्टम मैं बता रहा हूं कि हमने इस साल में किया, ये 2026 में पूरे हुए इनके काम, ये पहले काम पूरे नहीं हुए थे। हमारी सरकार को भी इतनी मशक्कत करनी पड़ेगी कहां से ड्रेनेज को निकाला जाए, जब जाकर के 2026 में काम पूरा हुआ है, कोई 2025 में, कोई 2024 में काम पूरा हुआ है। बजरंग दास गर्ग जी बता तो दे कि 67 से लेकर 80 सेक्टर तक आप लोगों ने किया क्या था। लेकिन हम इनकी बातों पर नहीं जाते क्योंकि कीचड़ छाड़ते हैं, इसलिए इनकी बातों का जवाब मुझे देना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में लगातार खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं। लगातार जो हमारे उपायुक्त हैं उनको 24/7 अपने अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया, और जो डीसी साहब है उन्होंने भी काफी सारी एडवाइजरी जारी की है
वो ठीक है, आपने कहा कि भाई जो क्या नाम है, जो टेक्निकल है, जो वर्क फ्रॉम होम है या बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस हैं, वो पानी की वजह से ऐसा हो पा रहा है। बिल्कुल ठीक दुरुस्त फरमाया आपने। अगर समस्या आई है तो उसके निदान के लिए लगातार सरकार कार्य कर रही है और ये आने वाले समय में जितने हजारों करोड़ रुपए खर्च हो चुके होंगे, मानते हैं बेनीवाल साहब, उसका ऑडिट कराइए ना कि कहां गया भाई पैसा। अगर अभी भी सड़कों पर पानी है तो पैसा कहां जा रहा है, फिर कहां लगा पैसा? वो हजारों करोड़ रुपए हर साल प्लान बनते हैं, ऑन द टेबल चर्चा होती है। बेनीवाल साहब, मुझे कहने में कोई इसमें दो राय है नहीं, आप भी अच्छे, आप तो बल्कि मुझसे अच्छे से जानते हैं। नहीं बसंत जी, आप नहीं, मैं खुद कह रहा हूं कि हम हर साल कार्यरत हैं, हर साल कार्य कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इतना पैसा लगाने के बाद भी नाकाफी है। हमारे गुरुग्राम की जनता फिर से परेशान हो रही है। इसी मानसून से पहले हम दावे कर रहे थे कि भैया इतने हॉटस्पॉट हमने चूज कर लिए हैं, यहां पानी पॉकेट्स में भरता है, अब वहां पानी नहीं भरेगा, अगर भरा तो 2 घंटे में निकाल देंगे। ऐसी स्थिति उन 90 के 90 स्टेशन पे बनी, लेकिन एक ये और इतनी भयावह स्थिति आ गई कि बस पानी के अंदर डूब जाती है। लेकिन सरकार इन सारी पिक्चर्स को नजरअंदाज नहीं कर रही है, सरकार आंखें मूंद करके नहीं बैठी है, सरकार लगातार कार्य करने के ऊपर ध्यान दे रही है। और जितने विपक्ष के साथी बैठे, मेरा इनसे आग्रह है, अगर कोई आपके पास ठोस समाधान है, टाउन प्लानर साहब भी बैठे हैं, ये नहीं कहना कि भाई ये मीटिंग कर ले, वो मीटिंग नहीं। अगर आप लोगों की सरकार होती, आपके पास क्या ठोस समाधान थे, अगर आप लोग बता दें तो शायद हम भी उन पर भी कार्य करने के लिए तैयार रहे। लगातार पास जा रहा हूं, ठीक है बेनीवाल साहब, ओके। बजरंग दास गर्ग जी, गर्ग साहब आवाज मिल रही है आपको? सुरेंद्र भगत टाउन प्लानर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी फिलहाल राजनीतिक प्रवक्ताओं के पास में पहुंचूंगा, लेकिन बग्गा साहब, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो कहते हुए नजर आए कि आपके पास अगर कोई दुरुस्त प्लान है, कोई स्ट्रेटेजी है, तो इस तरीके से आप शेयर कर सकते हैं कि भाई क्या ऐसा किया जाए, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी ये गुरुग्राम के नाम से जो एक दाग लगा हुआ है कि भाई जल भराव हो जाता है, और जो इंटरनेशनल कंपनीज यहां पर हैं, अब वो भी कम से कम ये तो सोचते होंगे कि करोड़ों की सोसाइटी, करोड़ों की बिल्डिंग्स, लेकिन उसके बाद बिल्डिंग के बाहर पैर रखो तो सीधा जल भराव में। क्या प्लान्स है हमारे पास? मेरा मानना ये है कि हमें कोई एक्सपर्ट्स की, माहिर लोगों की एक कमेटी बनानी चाहिए और उसका कुछ ड्यूटी लगानी चाहिए कि वो क्या क्या काम करेगी, कि पहले कहाँ गलतियां हुई हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है। अभी फिलहाल क्योंकि बात अगर करें, अभी बजरंग दास गर्ग जी भी हमारे साथ आ चुके हैं। बजरंग दास जी, आपकी तरफ आ रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, और एक तो बात यह कि अगर आपके पास कोई प्लान है तो वो शेयर कर दीजिए जो अपना सकें, जो पहली बात यहां पर कह रहे हैं बेनीवाल साहब। और दूसरी बात बेनीवाल साहब ने कही कि आपके पास ड्रेनेज व्यवस्था को लेकर कोई प्लान नहीं था, तो कैसे सेक्टर बसा दिए सर आपने अपने समय की सरकार में? बसंत जी, इनको सिर्फ झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं आता। मैंने पहले ही बताया, कोई भी सेक्टर बनता है बिना ड्रेल के नहीं बनता। पहले सीवरेज, बरसाती नाले डलते हैं, उसके बाद सड़कें बनती है। सड़क से पहले ये काम होते हैं, इनको पता तो होता नहीं, ये तो झूठ मार लेते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ तक कि हरियाणा के अंदर गुरुग्राम सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा राजस्व हरियाणा के अंदर कहीं से आता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा गुरुग्राम से आता है। और जहां तक कि सरकार को बरसाती नाले के लिए, पानी निकासी के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की जरूरत है। सरकार ने अभी तक उसका मास्टर प्लान तैयार करके लागू नहीं किया। जहां तक कि जल भराव के लिए, उसकी निकासी के लिए सरकार की तरफ से करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, सिर्फ वो कागजों में किए जा रहे हैं। और उसके अंदर भी भारी भरकम भ्रष्टाचार सरकार के चेतों द्वारा किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब कांग्रेस के नेताओं ने जल भराव की समस्या उठाई,
विकास की समस्या उठाई, समस्या सुनने की बजाय उनको पकड़कर जेलों में ठोक दिया, उनके खिलाफ FIR कर दी। जो हमारे जिला के प्रधान ग्रामीण के थे और जिला शहरी प्रधान थे, दोनों के खिलाफ उन्होंने ये पर्चे दर्ज कर दिए। मैं कहता हूं जल भराव की समस्या के लिए हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार है। इनकी जुआरी बनती है, ये अपनी जुआरी से हाई बार भागते हैं। मैं पूछता हूं, किसी ने इनका हाथ पकड़ा था क्या? 12 साल से मलाई खा रहे हैं, ये केंद्र भी मलाई ये खा रहे हैं, स्टेट में भी खा रहे हैं, तो क्यों नहीं काम किया? क्यों नहीं जल समस्या का और आपकी समस्या का हल किया? बोलते बोलते कांग्रेस ने कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया, और कुछ आता नहीं। सिर्फ हर काम का दोष कांग्रेस पे बंटना, पल्ले कुछ इनके है नहीं, कुछ करना नहीं, भ्रष्टाचार फैलाना। इनका नगर निगम गुगावगा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। करोड़ों रुपए के वहां घोटाले हो रही है। और जहां तक कि आप देखिए पब्लिक हेल्थ और सारे महकमे भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। एक नहीं, हरियाणा में कोई भी ऐसा एक सरकारी महकमा ये बता दे जहां बगैर रिश्वत लिए हरियाणा में किसी महकमे में काम होता है, एक का नाम गिना दे। मैं बंटू पर सबके नाम गिना। पर्चे खर्चे की बात तो कहते हैं, पर्चे खर्ची तो जी पहले चला करता था, हमारे समय में नहीं चलता है ना। इनकी समय ये बात ठीक है, इनकी बात का समर्थन करता हूँ। इनकी समय खर्ची पर्ची नहीं, नोट लाओ, काम कराओ, घर जाओ, टेचियों में भर भर के रुपए लिए जाते हैं। इनके SP ST के चेयरमैन के कार्यालय में करोड़ों रुपए नगद पकड़े जाते हैं। जो तो पेपर लीक, पेपर बेच, नौकरी बेच सरकार है। और यहाँ तक कि ठीक है, बेनीवाल साहब से जवाब ले रहा हूं मैं, आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूं। बेनीवाल साहब, बेनीवाल जी, देखिए हमारी सरकार तो बिना खर्ची पर्ची के अपने युवाओं को नौकरियां देती है, और युवा कितना खुश है इसका अंदाजा आप लोगों को जब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने शपथ पत्र लिया तो उन्होंने कहा था कि मैं शपथ बाद में लूंगा, 24,000 युवाओं को नौकरी के शपथ पत्र पहले दूंगा। और वो सारे आपके न्यूज चैनल में भी गांव-गांव जाकर के युवाओं से भी बात की थी। युवाओं ने बताया कि हाँ हमें अभी नौकरी दी है। ये कमिटमेंट की सरकार है साहब। ये लोगों को क्या मालूम है, इनके समय पर तो भाई भतीजावाद, सिर्फ एक क्षेत्र के लोगों को नौकरियां दी जाती थी। वो पगड़ी रख रख के लोग, इनके कौन MLA कौन MP है, उनको नौकरियां दी जाती थी। अभी नीरज शर्मा 2024 के चुनाव के अंदर क्या कहते नजर आ रहे थे कि हुड्डा साहब ने 2 लाख नौकरियों की यहाँ भरी है, 2000 मेरे कोटे में आएंगी, 50 वोटों पर 1 नौकरी दूंगा। किस तरीके के नौकरियों का कैसे व्यापार ये लोग करते थे, वो सबसे छिपानी है। योगी साहब ने 2024 के चुनाव में क्या कहा था, शमशेर सिंह गोगी ने, कि भैया पहले अपना घर बनूंगा, फिर दूसरों का घर बनूंगा, फिर यार दोस्तों का घर बनूंगा, कुछ बचेगा वो काम कर देंगे, नहीं तो काम नहीं करेंगे। ऐसे ही जो सांसद है इनके हिसाब से, ये हिसाब से आते हैं साहब। हमारे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, जिले के अध्यक्ष को इस्तीफा दे दिया, लेकिन इनके सांसद इनका सांसद है जेपी सांसद हिसाब से उन्होंने क्या कहा, पर्ची तो लेनी ही पड़ेगी भाई, अपने आदमी तो नौकरी लगाने ही पड़ेंगे। तो किस तरीके से ये सरकार चलाते थे। आज 2024 के चुनाव में सरकार में नहीं आए थे, उससे पहले भी नौकरियों की बंदरबाट के लोग कैसे कर रहे थे, कैसे वोटों के खरीद फरोख्त कर रहे थे कि आप मुझे 50 वोट दे दो, नौकरी दे दूंगा। ये खरीद फरोख्त करने वाले लोग, ये लोगों की पगड़ियां उछालने वाले लोग, ये आज बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल की, या जो युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां दी उसके मॉडल की बात करें। आज माननीय प्रधानमंत्री ने, जो खुद नरेंद्र मोदी जी हैं, वो खुद मानते हैं कि हरियाणा में एक ऐसा प्रदेश है जो बिना खर्ची पर्ची के मॉडल चलाया, और शाबाशी देते हैं आगे मुख्यमंत्री को कि आप चलाए। बात ठीक है बजरंग दास जी। बेनीवाल साहब, मैं पूछना चाहता हूं, कुमारी शैलजा कह रही है कि भाई जहां जाने में मिनट लगती है वहां पर तो लंबा जाम, महाजाम लोगों को परेशान कर देता है। एक तरफ जल भराव एक दिक्कत है, ये मानसून दिक्कत है, मानसून की दिक्कत है। अब क्या हम ये कहें कि ये तो जी मौसम की गलती है, बारिश हो गई। अब ऐसे में महाजाम को लेकर भी व्यवस्था अभी तक क्या सुधरी है, आप बताइए। आप गुरुग्राम में रहते हैं, दिल्ली आने जाने में कितना समय लगता होगा बेनीवाल साहब? देखिए बारिश के समय में ट्रैफिक का लोड ज्यादा हो जाता है, उस समय पर बिल्कुल जाम लगता है। मना नहीं है इस बात से, क्योंकि देश की जनता, प्रदेश की जनता सब यहीं से इस रोड से गुजरती है।
अगर NH8 पे जाम लगता है तो लग ही रहा है, वो सबके सामने, मैं उससे अछूता नहीं हूँ या बसंत जी अछूते नहीं। लेकिन शैलजा जी के घड़ियालू आंसू या नाचने जाने आंगन टेढ़ा, ये दोनों कहावतें उन पर सटीक बैठती हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल को जरा याद करें कि उनका 2004 से 14 कैसा कार्यकाल था, तब जाम लगते थे, तब उन्होंने क्या फैसिलिटी दी होगी, उनके समय पर जब पानी इकट्ठा होता था तब उन्होंने क्या किया होगा। तो कोई मास्टर प्लान इन लोगों के पास नहीं था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कार्य कर रही है, संजीवनी के साथ कार्य कर रही है, लेकिन उसके बाद भी इनको परेशानी है कि ये सरकार काम क्यों कर रही है, अच्छा कार्य क्यों कर रही है। पानी भर रहा है, लेकिन इस पानी का निजात भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत जल्दी गुरुग्राम की जनता को इस बार जो पानी आ जाता है बारिश का, इससे भी निजात दिलाएगी, जाम से निजात दिलाएगी। कितने फ्लाईओवर सब बनाए, कितने अंडरपास बना दिए पहले, कितने अंडरपास, कितने फ्लाईओवर इनके कार्यकाल के अंदर थे। एक बार NH8 के ऊपर 48 के ऊपर एक फ्लाईओवर तो ये बता दे कि जो इन्होंने बनाया, सारे के सारे फ्लाईओवर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकाल में। ठीक है, आपके पास बग्गा साहब है, एक कमेंट बग्गा साहब से ले रहा हूं। अब बग्गा जी, अभी जिस तरीके से ये पूरा का पूरा आप घटनाक्रम देख ही रहे हैं गुरुग्राम में जल भराव को लेकर, क्योंकि हॉट टॉपिक ऑफ डिबेट बन रहा है गुरुग्राम इस समय, और हर साल बनता है बग्गा साहब, मैं आपको बताऊं हर साल यही कंडीशन रहती है। अभी जिस तरीके की कंडीशन है, कोई अंडरपास अगर सरकार डेवलप कर रही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर रही है, तो कितना सोचने की जरूरत है प्रशासन को कि उससे पहले ड्रेनेज पर काम कर लिया जाए। क्योंकि गुरुग्राम इसे लेकर तो मशहूर है कि कोई ड्रेनेज व्यवस्था नहीं है, इमारतें बड़ी बड़ी कंक्रीट का जंजाल है विदाउट एनी ड्रेनेज सिस्टम। मेरा मानना है कि पूरे के पूरे शहर की इकट्ठा सर्वेक्षण किया जाए। इसमें कितना समय जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं। हाँ जी, इसमें कितना समय जाएगा? समय कुछ नहीं जाएगा, वो तो 3 महीने में सारी की सारी प्लानिंग हो जाएगी। 3 महीने में सारे सर्वे हो जाएंगे और कहाँ का लेवल किधर है, कितना पानी है, कैलकुलेशंस हो जाती हैं। उसके हिसाब से आप ड्रेनेज सिस्टम डिजाइन कर सकते हो। जो सिस्टम पहले वाला ठीक वर्क कर रहा है या काम कर रहा है वो ठीक है, जो नहीं कर रहा है उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन इकट्ठे की प्लानिंग की जाए। जो पॉन्ड्स हैं, जो जिनमें इंक्रोचमेंट हो रखी है, जो अपने तालाब हैं, उनको क्लियर किया जाए। जो नदी नाले जो बीच में से निकलते थे वो उनको भी क्लियर किया जाए, ताकि पानी को नेचुरल जो उसका रास्ता है वो मिल सके। मतलब इन शॉर्ट अगर आम शब्दों में मैं कहूं कि भाई पूरे गुरुग्राम को एक ही बारी में आपको स्कैन करना होगा, 1 बाय 1 आप अलग अलग इलाकों को टैप कर रहे हैं, तो इससे हमें कुछ नहीं मिलेगा, राइट? ये पहले यही हुआ है, उस वजह से एक इलाके का पानी दूसरे में चला जाता है, दूसरे का तीसरे में चला जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बजरंग दास गर्ग जी बोल रहे हैं, बजरंग दास गर्ग जी एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करें, अभी फोन कट हो चुका है, अभी फिलहाल लौट रहे। पंकज बेनीवाल साहब हमारे साथ है। बेनीवाल साहब, अब बग्गा साहब ये कह रहे हैं कि अभी जिस तरीके से, और फाइनल कमेंट मैं ले रहा हूं आपसे क्योंकि अभी समय बहुत ज्यादा मेरे पास नहीं है, पूरे गुरुग्राम को एक साथ स्कैन करना होगा, 1 बाय 1 अलग अलग ड्रेनेज को आप टैप कर रहे हैं, इससे होना जाना कुछ है नहीं। नहीं, बिल्कुल भी अलग अलग हम नहीं कर रहे हैं। हम पूरे गुरुग्राम की जो प्लानिंग के हिसाब से काम कर रहे हैं कि कौन से सेक्टर का पानी यहां से निकलेगा तो कहां आएगा, और फिर ये पानी कौन सी ड्रेन में जाकर गिरेगा। लगातार सरकार इसी पे कार्य कर रही है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ का पानी हमने दूसरे सेक्टर में छोड़ दिया हो या तीसरे सेक्टर में छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं। एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पानी ना जाए और वो एक ड्रेन के अंदर जाए, उसकी व्यवस्था लगातार सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी लगातार इस पे नजर बनाए हुए हैं कि हम इस चीज को कैसे और दुरुस्त कर सकते हैं। तो अभी एक नया जो आज माननीय जो मंत्री जी हैं हमारे राव इंद्रजीत जी, उन्होंने भी एक नया सजेशन दिया है कि जैसे हम टनल बनाते हैं, मेट्रो के लिए जो अंडरग्राउंड टनल बना के मेट्रो निकाल लेते हैं, वैसे ही अगर ऐसा कुछ स्थिति बन जाए जिन पर एंक्रोचमेंट हो रखी है, मैं एंक्रोचमेंट की बात थोड़ी भूल गया था, एंक्रोचमेंट आज हटवाई जा रही है, RS भाट साहब लगे हुए हैं, तो वहां पर भी कांग्रेस के लोग जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि एंक्रोचमेंट क्यों हटा रहे हैं, क्यों नाले साफ करवाए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, समय की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। NCR हरियाणा को समय आपने दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप देखने की बात होगी कि गुरुग्राम में जल भराव की समस्या का हल कब तक होगा। फिलहाल वक्त ब्रेक का, जल